पकीज़ा, खैर है, तुम परेशान नजर आ रही हो मुझे। हाँ, परेशानी तो है। मैं वनीज़ा की वजह से बहुत परेशान हूँ। अम्मी अब्बू की वफात के बाद वो घर में अकेली हो गई है। इमरान, मैं सोच रही थी क्यों ना वनीज़ा को हम यहाँ अपने पास ले आएं, और अम्मी अब्बू की वफात के बाद बस हम ही तो उसका सहारा रह गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे और हम ही उसका फर्ज निभाएं। हाँ हाँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम जाकर उसे ले आओ। क्यों नहीं, आखिर ये भी उसका अपना घर है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। चले, मैं कल ही जाके उसे यहाँ ले आती हूँ। हमारे दरमियान में रहेगी तो उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। चलो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। चलो ठीक है, मैं फिर कल जाके उसे ले आऊंगी, या फिर मैं उसे फोन कर दूंगी, वो आ जाएगी। वनीज़ा, ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? अभी चंद ही नहीं हुए हमारे माँ बाप को गुजरे हुए। एक्सक्यूज मी आपी, क्या मतलब आपका कि क्या हुलिया बना रखा है? क्या खराबी है इन कपड़ों में? और हाँ, जाने वाले चले जाते हैं, उनके पीछे जिंदगी थोड़ी रुकती है। थोड़ी शर्म करो, माँ बाप थे वो हमारे। खैर, मैंने तुम्हें ये बताना था कि अब से तुम यहीं रहोगी। पहले तो अम्मी अब्बू थे तो तुम अकेली नहीं थी, अब तुम हमारे पास ही रहोगी। ठीक है आपी, बस फिर आप मैनेज कर लीजिएगा जैसे मुझे रहने की आदत है। और हाँ, ये लेक्चर ना आप अपने पास रखें, मुझे ना रोक टोक की आदत नहीं है, प्लीज। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही हो तुम? यही जो अंदाज है ना, ये अपने जीजू के सामने मत रखना, क्या सोचेंगे वो। ओके, बच्ची नहीं हूं मैं, समझ आ गई है मुझे। हेलो जीजू। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हो तुम, ठीक हो? बहन, इसे अपना ही घर समझो और बिला झिझक किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो अपने इस भाई को बता देना। जी जरूर। और अगर मुझे आपकी जरूरत हुई तो फिर? मैं तो यही हूँ बहन। हाँ, पता नहीं इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे भाषण के लिए बुलाया क्या? पहले वो आकर भाषण देकर गई है, अब ये पीछे पीछे भाषण देकर चला गया। अच्छा, आपको याद है ना, आज शाम को जल्दी आ जाइएगा। बट अ शुगर कपल, इन तोता मैना की भी जोड़ी खराब करनी ही पड़ेगी। जीजू, वैसे आप थक नहीं जाते दीदी के साथ रहते रहते? कितनी बोर हैं यार वो। ना वो तैयार रहती हैं, सांवली सी रंगत है, और वैसे भी कितनी ज्यादा बड़ी लगती हैं वो आपसे। आप दोनों का कोई मेल नहीं है। नीजा, तुम्हें पता भी है तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में क्या बोल रही हो? बड़ी बहन, बड़ी बहन, सही तो बोल रही हूँ, और बोलना आप भी ये चाहते हैं, बस बोल नहीं पाते। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, ना कहना चाहता था, ना कहूंगा। अरे जीजू, आप तो नाराज ही हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। इस घर को ना घर समझ कर रहो और अपनी बहन का घर समझो। और ये जो तुम्हारे बदलते अंदाज है ना, ये बखूबी मैं देख रहा हूँ। अगर आप अंदाज समझ ही गए हैं तो अनजान क्यों बन रहे हैं? क्या ख्याल है फिर? मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम उसकी छोटी बहन हो, यानी कि मेरी भी बहन हुई। अरे जीजू, आपने सुना नहीं है क्या? साली आधे घर वाली। When साली gives you opportunity, then why you can't avail this opportunity? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम पकीज़ा की छोटी बहन हो और मेरी भी बहन हो, और इस घर को घर समझ कर रहो। Of this attitude, I like it. आखिर कब तक जीजू आप इस बूढ़ी की चंगुल में फंसे रहेंगे? कभी तो निकलेंगे ना, और फिर मैं आपको अपने जाल में फंसा लूंगी। और हम लगते भी कम उम्र है, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। लेकिन सबसे ज्यादा आप ही अड़ंगा बनी पड़ी है, इनका कुछ करना पड़ेगा। अरे, आ गए आप? हाँ, आ गया हूँ मैं। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहिए, क्या हुआ? मैं क्या सोच रहा था कि वनीज़ा अब बड़ी हो गई है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए।
और अंकल आंटी के गुजर जाने के बाद वनीजा का फर्ज अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। चलें कोई अच्छा रिश्ता देखते हैं हम। अरे इसमें देखना क्या है, रिश्ता है ना। रिश्ता? कौन है वो, कहाँ से है? और कोई नहीं, मेरे ऑफिस के फ्रेंड अहमद भाई हैं। अहमद भाई? अरे हाँ, वो तो बहुत अच्छे और नेक इंसान है और उनकी फैमिली भी देखी भाली है। ठीक है, आप बात चला के देखें। चलो फिर देर किस बात की, इसी खुशी में एक कप चाय बना कर लाओ। चले ठीक है, मैं भी बना के लेके आती हूँ। या खुदा, मेरे पास घर बचाने का सिर्फ यही रास्ता था। अगर वनीजा की हरकतों का पकीजा को पता लग जाता तो उसके दिल पर क्या बीतती। दोनों बहनों का रिश्ता भी खराब होता और मेरा घर भी बर्बाद हो जाता। बेहतर ये है कि पकीजा भी खुश है। पकीजा अहमद की फैमिली को जानती भी है और अहमद अच्छा लड़का है और शायद वनीजा शादी के बाद सुधर जाए और अपने घर को घर समझे।